Welcome to Shantikund online classes. We will continue with our chapter Nutrition in Plants. हमने पहले जाना कि रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. Let's know more about photosynthesis. It is a unique process. It is supplying food directly or indirectly for all living organisms. ये directly या indirectly food supply करता है सभी living organism में. The energy of the sun is passed on to all organisms through plants. जो energy है sun से जो है pass होती है सभी plants में, ठीक है. It is also providing oxygen for all living organisms for respiration. और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. इन दी एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. द फूड प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च. जो फूड हमें मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसको हम स्टार्च कहते हैं, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है. ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिलीज होता है. This food is transported to all parts of the plant through a network of pipe-like structures called the phloem. और phloem की हेल्प से ये जो फूड बनता है प्लांट के सारे हिस्सों में पहुंचता है. Now by products of photosynthesis. Let's know about products of photosynthesis. The initial product of photosynthesis is carbohydrate या ग्लूकोज कहेंगे जिसे. It is converted into starch. In fact, presence of starch in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. यानी कि अगर स्टार्च की जो प्रेजेंस होती है उससे हम बता सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है. कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. सम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स. और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन में और फैट्स में बदल जाते हैं. बिसाइड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन. और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन्स जो है वो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं. और नाइट्रोजन जो होता है इज प्रेजेंट इन द एयर बट प्लांट्स कैन नॉट यूज दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली. ये हवा में प्रेजेंट होता है पर प्लांट्स इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं. सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म विच इज सॉल्युबल एंड देयरफॉर absorbed by root along with water. Root are also able to absorb nitrogenous compounds present in fertilizer that are added to the soil. इसका मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया जो कि सॉइल में यानी कि मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कर देते हैं जो कि बाद में रूट्स के द्वारा ऑब्जॉर्व होते हैं. कब? जब उन्हें पानी के साथ ऑब्जॉर्व हो जाते हैं. और ये जो रूट्स होते हैं ये नाइट्रोजियस कंपाउंड्स को जो कि फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं और जिसे कि हम सॉइल में डालते हैं उसको रूट्स के थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है. बच्चों, फोटोसिंथेसिस की ये पता करने के लिए कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं एक टेस्ट करके किया जा सकता है जिसमें हमें आयोडीन, अ ड्रॉपर, बंसन बर्नर, टेस्ट ट्यूब, बीकर, अल्कोहल, वाइट ट्रे और पॉटेड प्लांट की ज़रूरत है. इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक हेल्दी पॉटेड प्लांट को 2 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखना होगा. और रखने से पहले उसमें से एक लीफ तोड़नी है जिसको हम लीफ ए कहेंगे. 2 घंटे बीत जाने के बाद उसमें से एक और लीफ तोड़ेंगे जिसे हम लीफ बी कहेंगे. अब इन दोनों लीफ को एक बीकर जिसमें कि गर्म पानी है कुछ देर के लिए रख देना है. उसके बाद बीकर में से पत्ती को निकालना है और उस पर अल्कोहल डालना है. इसको जो है कीप इट इनसाइड अ 1 लीटर बीकर कंटेनिंग वाटर एंड हीट इट. उसके बाद 1 लीटर बीकर में जिसमें कि पानी है उसमें डालना है और इसको हीट करना है. व्हेन द अल्कोहल स्टार्ट्स टू बॉयल, जब अल्कोहल गर्म होने लगता है तो ग्रीन कलर कम्स आउट ऑफ द लीव्स. जो पत्ती का हरा रंग होता है वो बाहर आने लगता है. एंड द क्लोरोफिल स्टार्ट्स टू डिजॉल्व इन द अल्कोहल. और जो क्लोरोफिल है वो अल्कोहल में डिजॉल्व होने लगता है. टेक आउट द लीव्स एंड वॉश देम इन अ वाटर टू रिमूव द अल्कोहल. Place the leaves on the white tray and add a drop of iodine.
अब अल्कोहल से रिमूव करने के बाद लीव्स को एक वाइट ट्रे में रखो और उसके बाद उस पर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालिए। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? यू विल ऑब्जर्व दैट लीफ ए डज नॉट चेंज इट्स कलर। लीफ ए का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जबकि कलर ऑफ लीफ बी चेंजेस इनटू ब्लू ब्लैक ड्यू टू द स्टार्च प्रेजेंट इन इट, जो कि ये बताता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च in the process of photosynthesis. Now let's know about other modes of nutrition in plants. कुछ plants जो होते हैं they synthesize their own food. जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कुछ plants जो हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं because they contain chlorophyll. मगर कुछ ऐसे भी हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऐसे प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। चलिए इसके टाइप्स देखते हैं। पहला है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन कम्प्लीटली और पार्शली फ्रॉम अनदर प्लांट। ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं ये अपना न्यूट्रिशन पूरी तरह से या आंशिक रूप से दूसरे पौधों से लेते हैं, और जिस पौधे से ये लेते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं। ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये होस्ट प्लांट को उनकी ग्रोथ होने में बाधा डालते हैं, और जिसकी वजह से जो होस्ट प्लांट होता है उसको बहुत नुकसान होता है। The parasitic plants slow down the growth of the host plants. One such plant is Cuscuta arboreal dodder. It can be observed as yellowish thread-like structure without leaves growing on other plants. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो येलो थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो है ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि एक दूसरे प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड है। खासकर जो है एक पैरासाइट है जो कि दूसरे प्लांट का न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेता है, और ये जो होस्ट प्लांट होता है इसको ग्रो करने में ये उसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। चलिए दूसरा देखते हैं अब। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं बेटा, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत हार्श सॉइल कंडीशन में ग्रो करते हैं, यानी कि वहाँ की जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में डेफिशिएंट होती है, यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड की वहाँ पर कमी होती है। और ये जो प्लांट्स होते हैं अपना नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एनिमल सोर्स पर डिपेंड करते हैं। दीज प्लांट्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ देयर अट्रैक्टिव कलर, सेंट एंड नेक्टर। इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, किससे? अपने कलर से, सेंट से और नेक्टर से, और साथ में उनको जब अट्रैक्ट हो जाता है इंसेक्ट तो उनको ट्रैप कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स का कुछ पार्ट्स जो है मॉडिफाई हो जाता है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, जैसे कि लीफ ऑफ द पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड टू अ फॉर्म ऑफ पिचर विद अ लिड। जैसे कि आप इसे देखिए, ये क्या है? पिचर प्लांट। इसमें क्या देखते हैं आप? लीफ जो है इसकी वो मॉडिफाई हो जाती है टू फॉर्म अ पिचर विद अ लिड। लिड यानी ये ढक्कन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये ढक्कन जो होता है ये इट इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। द पिक्चर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग एयर्स। इसमें आप देख रहे हैं हेयर जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो जब भी इंसेक्ट इसके अंदर जाता है ऊपर से इसकी लेड बंद हो जाती है और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है पूरी तरह से इसको कवर कर देता है, जिससे कि जो इंसेक्ट इसके अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता है, और इस लीफ में प्रेजेंट जो जूसेस होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, इसे पढ़ें समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।